नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। टाटा के हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की एक अच्छी खासी रेंज मार्केट में मौजूद है और ये ट्रक्स आपको डीजल में भी मिलते हैं और सीएनजी में भी मिलते हैं। तो आज इसी रेंज में से एक ट्रक हमने आपके लिए चुना है और वो है टाटा का ये सीएनजी ट्रक, जो कि इस वक्त काउल और चेसिस के साथ हमारे साथ है और इसका मॉडल नंबर है 2820। ये टाटा एलपीटी 2820 काउल विद चेसिस भी आता है और सिग्ना कैबिन में भी आता है। तो आज की इस वीडियो में हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं काउल विद चेसिस वाले ट्रक का। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप फ्रंट का लुक देख सकते हैं। टाटा के जो स्टैंडर्ड काउल डिजाइन दिए जाते हैं अपने ट्रकों में, बिल्कुल वही डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। सेंटर में आप टाटा की बैजिंग देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे टाटा का लोगो देख सकते हैं। एक बड़ी जाली दी गई है इंजन को गर्म होने से बचने के लिए। बम्पर पर जब हम आते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको एक बड़ा बम्पर मिल रहा है और हैवी मटेरियल के साथ बना हुआ बम्पर है और उसके नीचे आपको एडिशनल बम्पर मिल रहा है जो एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रदान करता है। जब आप इसको डिजाइन करवाते हैं अपने हिसाब से, चूंकि ये काउल है तो इसका कैबिन जो होगा वो आप अपने हिसाब से डिजाइन करवाएंगे। तो जो विंड स्क्रीन आप लगाएंगे उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आप चढ़ के इन हैंडल्स को पकड़ के यहाँ पर पैर रख के चढ़ सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं। दोनों ही साइड में आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और ऊपर वाले बम्पर पे ही आपको फ्रंट हैलोजन लाइट्स मिलती हैं, दोनों ही बड़े साइज की। तो दोस्तों ये है इसका फ्रंट लुक। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या इंजन दिया गया है और क्या है उसकी पावर। तो आइए मैं आपको इसके इंजन से मिलवाता हूं। तो दोस्तों अगर इंजन की हम बात करें तो इस टाटा एलपीटी 2820 में आपको जो इंजन मिल रहा है ये 6 सिलेंडर वाला इंजन है, 5.7 लीटर का SGI इंजन। पावर की बात करें तो 200 HP का ये इंजन है और 1300 से 1600 इंजन रेटेड आरपीएम पर आपको 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। काउल है, हैवी लोड के लिए जाना जाता है। तो अगर हम इसके ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो इस जो पूरा ट्रक है इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 28,000 किलोग्राम यानी कि 28 टन। और पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो चूंकि ये काउल है इसलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी थोड़ी सी वेरी कर जाती है, डिपेंड करता है कि आप कैबिन कितना हैवी बनवा रहे हैं। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेट इसके पेलोड की बात करें तो करीब 18 टन का पेलोड आपको इसमें मिल जाता है। अब इसके बाद चेसिस की हम बात करें तो टाटा के तो जितने भी ट्रक्स हैं वो अपने हैवी मटेरियल वाले चेसिस के लिए जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी मटेरियल इसमें यूज किया गया है। तो चूंकि बहुत हैवी लोड को इनको ले जाना होता है तो इसलिए चेसिस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो दोस्तों ये जो एलपीटी है 2820 ये आपको दो वेरिएंट में मिलता है, एक 24 फीट की लंबाई वाले लोड बॉडी के साथ और एक 32 फीट की लोड बॉडी के साथ। ये जो ट्रक इस वक्त हमारे पास मौजूद है ये 24 फीट की लंबाई वाला है। अगर इसकी मैं डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी जो चौड़ाई दी गई है वो 3075 mm दी गई है और इसकी जो हाइट है वो भी 3075 mm की दी गई है। लंबाई मैंने बता दिया 24 फीट और 32 फीट के दो वेरिएंट में आती है। अब 24 फीट वाले इस काउल में आपको जो व्हील बेस मिल रहा है वो 5475 mm का मिल रहा है और जो 32 फीट का आता है उसमें आपको 6800 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अब सबसे जरूरी चीज, हमने कहा ये सीएनजी ट्रक है और आप यहाँ देख सकते हैं ये सीएनजी के सिलेंडर्स। तो जानना जरूरी हो जाता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी गैस आप इसमें भरवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको दो बड़े सिलेंडर्स मिलते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, वो आप देख सकते हैं। और इन दोनों बड़े सिलेंडर्स के नीचे आपको मिल रहे हैं दो छोटे छोटे सिलेंडर्स। कैपेसिटी की बात करें तो बड़े वाले सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर की कैपेसिटी है 198 लीटर, ये 198 लीटर का है और वो भी 198 लीटर का है। और नीचे वाले जो सिलेंडर्स हैं छोटे वाले, एक छोटे सिलेंडर की कैपेसिटी है 28 लीटर। तो टोटल फ्यूल कैपेसिटी जो आ जाती है वो 24 फीट वाले इस लोड बॉडी वाले ट्रक में आपको मिलती है 716 लीटर की कैपेसिटी। अगर आप 32 फीट वाला काउल खरीदते हैं तो उसमें आपको फ्यूल के दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक टोटल 986 लीटर की कैपेसिटी वाला और एक 1200 लीटर की कैपेसिटी वाला। तो फ्यूल कैपेसिटी इतनी दी गई है कि एक बार आप इसे भरवाते हैं तो अच्छी खासी रेंज पा सकते हैं। 716 लीटर वाले फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाले ट्रक से आप लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज पा सकते हैं। दोस्तों फ्यूल कैपेसिटी के बाद अब हम बात करते हैं इस ट्रक के एक्सल की। तो इसमें आपको 3 एक्सल दिए गए हैं, एक फ्रंट एक्सल और 2 रियर में दिए गए हैं। ग्रॉस व्हीकल वेट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्रंट एक्सल पर आपको 7000 किलोग्राम का वेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और रियर एक्सल्स पर 21000 किलोग्राम का वेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक्सल कौन सा दिया गया है?
फ्रंट में जो एक्सेल है ये 7TP2 का एक्सेल दिया गया है, और उसके बाद जो रियर एक्सेल्स हैं उसमें जो सेकंड वाला एक्सेल है जो बीच में दिया गया है ये RA110 का दिया गया है LD, और इसके पीछे जो तीसरा एक्सेल दिया गया है ये RA909 RR का दिया गया है। तो ये था इसका एक्सेल। एक्सेल के बाद सस्पेंशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीछे चूंकि दो एक्सेल्स हैं तो दो ही सस्पेंशन यहाँ आपको मिल जाते हैं। जो सेकंड वाला सस्पेंशन है ये पैराबोलिक स्प्रिंग वाला दिया गया है, और जो बिल्कुल रियर में दिया गया है ये सेमी इलेप्टिकल मल्टी लीफ वाला आपको सस्पेंशन मिल रहा है। जहां तक फ्रंट सस्पेंशन की बात है तो फ्रंट सस्पेंशन भी आपको सेमी इलेप्टिक स्प्रिंग लीफ वाला मिल जाता है। दोस्तों अगर हम बैक के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला ध्यान जाता है हमारी बैक लाइट्स पर। तो LED लाइट्स दी गई हैं व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ। उसके अलावा जो फीचर दिया गया है वो आप देख सकते हैं, ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। जब गाड़ी को पीछे पार्क किया जा रहा होता है, रिवर्स किया जा रहा होता है, तब ये सेंसर्स बड़े काम आते हैं। अगर कोई ऑब्स्टिकल हो तो ड्राइवर को पता चल जाता है। नीचे आपको यहाँ पर एक एडिशनल बम्पर मिल रहा है जो पीछे से गाड़ी को सेफ्टी प्रदान करता है। तो ये थे इस गाड़ी के, इस ट्रक के बेसिक फीचर्स। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या गियर बॉक्स दिया गया है, क्या क्लच दी गई है और कैसा होगा इसका कैबिन। आइए। तो दोस्तों ये टाटा LPT 2820 का कैबिन है। चूंकि ये तो इस वक्त हमारे पास काउल है इसलिए इसका फुल डिज़ाइन तैयार नहीं है। ये जब कस्टमर इसे खरीदता है तो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने काम की सहूलियत के हिसाब से इसे पूरा डिज़ाइन करवा सकता है। पर बेसिक फीचर्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा कैबिन दिया गया है। तो चढ़ने के लिए आपको 2 फुट रेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ एक हैंडल दिया गया है जिसको पकड़ के आप कैबिन में ऊपर चढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग काफ़ी बड़ा व्हील दिया गया है स्टीयरिंग का, और ये पावर स्टीयरिंग है। अगर स्टीयरिंग के लुक की बात करें तो जो टाटा की गाड़ियाँ आती हैं, कारें आती हैं, उनमें जो स्टीयरिंग का डिज़ाइन होता है बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्लस्टर पर जब हमारा ध्यान जाता है तो इसमें एर्गो पैक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। डिजिटल और एनालॉग दोनों मीटर्स दिए गए हैं। स्पीडोमीटर है, टेम्परेचर आप देख सकते हैं, फ्यूल कितना भरा हुआ है वो आप देख सकते हैं, और उसके अलावा जो गाड़ी में सेंसर्स दिए गए हैं उन सब के इंडिकेशंस आपको यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर में मिल जाते हैं। बगल में कई स्विचेस दिए गए हैं, पार्किंग स्विच है, रीजनरेशन स्विच है। उसके अलावा जो इस ट्रक में आपको ड्राइविंग मोड मिलते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो वो दोनों ही मोड आपको मिल रहे हैं। लाइट मोड, अगर कम वजन लेके जा रहे हैं तो आप लाइट मोड में गाड़ी को चलाइए, और अगर वजन ज़्यादा है, हैवी लोड है और थोड़ा आप हिल जैसी जगह पर चल रहे हैं तो वहाँ पर आप हैवी मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी मिले, आपको माइलेज गाड़ी अच्छी दे। दोस्तों इसका जो सिग्नल केबिन आता है उसमें आपको स्लीपर भी मिल जाता है, और अगर मैं इस वक्त इस काउल की बात करूं तो इसमें इतना स्पेस दिया गया है कि आप इसमें एक अच्छा खासा स्लीपर बनवा सकते हैं अपने लिए। सीट की बात करें तो ये काउल है तो इसकी सीट भी आप अपने तरीके से मॉडिफाई करवा सकते हैं। कैसा आपको कुशन चाहिए, कैसा आपको बैकरेस्ट चाहिए, वो सब आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। जहाँ तक सीट के एडजस्टमेंट की बात है तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे और पीछे सेट कर सकते हैं, और इसकी बैक को भी आप टिल्ट डाउन टिल्ट अप कर सकते हैं। पावर ब्रेक्स राइट हैंड साइड पर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अगर ड्राइवर गाड़ी चला करके जाता है, गाड़ी रोकता है, कहीं पार्क करता है, तो उसको पावर ब्रेक के लिए इधर उधर झुकने की जरूरत नहीं है, सीधा राइट साइड में ही उसको यहाँ पर ये लीवर मिल रहा है। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं इस ट्रक के ट्रांसमिशन की। तो इसमें जो गियर बॉक्स दिया गया है ये टाटा G750 वाला गियर बॉक्स दिया गया है, जिसमें आपको 6 गियर फॉरवर्ड के लिए मिल रहे हैं और 1 गियर रिवर्स के लिए मिल जाता है। क्लच की अगर हम बात करें तो SP ड्राई फ्रिक्शन वाली ये क्लच है जो कि 380 डायमीटर की क्लच है। ब्रेक्स जो दिए गए हैं वो ABS वेबकम वाले ब्रेक्स दिए गए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेक हैं। गाड़ी को जहां आप रोकना चाहें एक बार में आप गाड़ी को रोक सकते हैं। जब इसका कैबिन बन जाता है तो कैबिन आप अपने तरीके से, वैसे तो नॉन AC कैबिन होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप AC कैबिन भी करवा सकते हैं, और एयर वेंट जो है वो आपको इसमें सेंटर में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 वेंट मिल रहे हैं जिनसे आप पूरे कैबिन में हवा पा सकते हैं। दोस्तों टाटा का ये LPT 2820 जो है, चाहे आप काउल विद चेसिस लीजिए चाहे सिग्ना कैबिन के साथ लीजिए, इसमें आपको 10 टायर मिल जाते हैं। 2 टायर फ्रंट में और 8 टायर बैक में मिलते हैं। उसके अलावा 1 टायर आपको स्पेयर भी मिल रहा है। टायर साइज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 295, 90, R20 के साइज के टायर्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये था टाटा का हैवी कमर्शियल व्हीकल टाटा LPT 2820 CNG, जो कि काउल विद चेसिस है, और मैंने आपको बताया ये सिग्ना कैबिन के साथ भी आता है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रक?
और कैसी लगी ये जानकारी जो हमने आपको पहुंचाई है, आप हमें कैसे बता सकते हैं? इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके या इस पर कमेंट करके। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको जैसे ही वीडियो चैनल पर अपलोड हो तुरंत मिल जाए। इसके अलावा अगर आप और किसी भी तरह के कमर्शियल व्हीकल की कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए टाटा LPT 2820। अगले वीडियो में ऐसे ही एक और कमर्शियल व्हीकल के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।